हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के अंदर जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनकी एप्लीकेशंस को हम देख रहे थे। एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ एप्लीकेशन हमने पहले देखी थी। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसके रिडक्शन पोटेंशियल टेबल का, एकल इलेक्ट्रोड विभव के अपचयन विभव का टेबल हम यूज़ करके उसको हम यूज़ कर रहे हैं और हमारा वर्णन कर रहे हैं। उस टेबल में हमने देखा कि जिसका अपचयन विभव, ये सब अभिक्रियाएं अपचयन की है, जिसका अपचयन विभव अधिक होगा उसका अपचयन आसान होगा, आसानी से वह अपचयित हो जाएगा। और जब वह आसानी से अपचयित हो जाएगा तो दूसरे पदार्थ का जो उसके साथ में आयन वगैरह हैं उसका वह ऑक्सीकरण कर लेगा। इसलिए जिनके अपचयन विभव उच्च होते हैं वह अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। और विभव की तुलना करने पर हम प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल ऑक्सीकारक का वर्णन कर सकते हैं। ये है हमारी सक्रिय धातु। इनके जो अपचयन विभव है वह 0 से पॉजिटिव की तरफ ऊपर और ये जा रहे हैं 0 से नीचे नेगेटिव की तरफ, मतलब और कम से कमतर पे जा रहे हैं। तो जितने ऊपर जाएंगे तो अपचयन आसान है और नीचे जाएंगे तो उतना ही अपचयन मुश्किल है। अपचयन मुश्किल है तो उनका ऑक्सीकरण ईजी है, वह ऑक्सीकरण करेगा। ये जो टेबल है यहाँ पर, ये जो विभव दिए हुए हैं, इसकी सबकी तुलना करें हम तो लिथियम का विभव सबसे कम है, सबसे कम है 0 से नीचे, -1, -2, -3, -4, मतलब हम नीचे जा रहे हैं। तो जितना नीचे होगा वह उतना ही कठिन अपचयन करेगा, लेकिन ऑक्सीकरण वह इजीली कर लेगा। तो इस टेबल से हम देखते हैं कि सबसे जो अच्छा ऑक्सीकरण करेगा वो लिथियम, उसके बाद में सोडियम। जैसे जैसे विभव हम देख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे विभव के मान है वैसे वैसे हमारे पास में हम उसके ऑक्सीकरण की बात कर सकते हैं। जब यह ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीकरण सबसे तीव्र कौन करेगा? प्रबल ऑक्सीकारक लिथियम। लिथियम का सबसे तीव्र ऑक्सीकरण होगा, तो यह क्या कहलाएगा? आपका प्रबलतम अपचायक, क्योंकि इसका विभव सबसे बहुत नीचे जा रहा है, ठीक है। और सक्रिय धातु सबसे तीव्र इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा विभव इसी श्रेणी का होता है। इस श्रेणी के अंदर लिथियम का विभव सबसे माइनस में सबसे नीचे है, तो लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है। उसके बाद में ये दोनों करीब करीब समान आ रहे हैं। उसके बाद में पोटेशियम भी समान आ रहा है, तीनों करीब करीब समान बता रहे हैं। और उसके बाद में हमारे पास में है सोडियम। तो इलेक्ट्रोड विभव इस तरह से हमको प्रबल अपचायक के रूप में कौन पदार्थ होगा, कौन आयन होगा, उसकी मदद करता है। दूसरा हमारे पास में ये 3 टेबल है। मैग्नीशियम, उसका विभव है -0.23। और ये जो दूसरा है हमारे पास में बेरियम का, मैं वापस यहाँ लिख लेता हूँ, जो हमने मैग्नीशियम का पीछे देखा, -2.32 के आसपास है। ये 2.87 है और ये 2.97 है। तो इसके अंदर भी जो हम देख रहे हैं ये नीचे की तरफ कम होता जा रहा है। जो जलीय पदार्थ के अंदर आयन होते हैं, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, तो इनके अंदर, तीनों के अंदर जितना जो नीचे होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा, जैसे भी हमने वर्णन किया। तो जो इनका अपचयन का क्रम है वह इस तरह से रहेगा कि बेरियम, इसका विभव सबसे कम होने की वजह से, जितना कम होगा उतना ही वह आसानी से ऑक्सीकरण करेगा
उतने ही आसानी से वह ऑक्सीकरण करेगा। जब वह आसानी से ऑक्सीकरण करेगा तो दूसरे पदार्थ का उतने ही तीव्रता से अपचयन करेगा। तो अपचायक गुण सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ पर? बेरियम का है, उसके बाद में कैल्शियम का है और उसके बाद में मैग्नीशियम का है। तो ये विभव हमको बताते हैं कि कौन प्रबल ऑक्सीकारक होगा और कौन प्रबल अपचायक होगा। कुछ उदाहरण हम आगे के लेक्चर्स में देख करके इसको और इस्टेब्लिश करेंगे। थैंक यू।